नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सकारात्मक सोच की। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। यदि हमारे विचारों में सकारात्मकता होगी, शुचिता होगी, तो हम बहुत आनंद का, उल्लास का, उमंग का अनुभव करेंगे और दुनिया हमें बहुत अच्छी लगेगी, सुख की अनुभूति होती रहेगी। लेकिन यदि नकारात्मक विचार आएंगे, कुछ गलत सोचेंगे, तो मन अशांत रहेगा, कुंठित रहेगा और कई बार तो इसका हमारे शरीर पर और स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ने लगता है। हमारी सोच, हमारे विचार हमेशा सात्विक, शुचितापूर्ण और सकारात्मक होने चाहिए। हमारी सोच और हमारी भावनाएं सीधे दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स और हार्मोन्स पर प्रभाव डालती हैं। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो डोपामाइन जैसा हार्मोन स्रावित होता है, जो हमें खुशी देता है, प्रेरणा देता है और आनंद की अनुभूति कराता है। लेकिन नकारात्मक सोचने पर कार्टिसोल जैसा हार्मोन स्रावित होता है, जो तनाव, बेचैनी और बहुत असहज अनुभव कराएगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब हमें दूसरे व्यक्ति जैसा बताते हैं, हमारे बारे में जैसा वो सोचते हैं और जैसा हमको इंगित करते हैं, हमें वही सत्य प्रतीत होने लगता है। एक कहानी छोटी सी बहुत प्रेरणादायक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ओशो रजनीश का एक व्याख्यान है और उसमें उन्होंने एक बहुत सटीक मनोवैज्ञानिक उदाहरण दिया है, आपके साथ साझा करते हैं, उसे आप सुने। एक बहुत पढ़े लिखे, जब पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं, जो जिनके अंदर ज्ञान, विवेक, समझ सब होती है। हालांकि जिनके अंदर कुछ ज्यादा ही ज्ञान और विवेक हो जाता है, उनके साथ कुछ समस्याएं भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति, किसान, अल्हड़, वो मस्त रहता है, ज्यादा परवाह होती नहीं है, ज्यादा वो सोचता है नहीं। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी कभी ज्यादा चिंतनशील हो जाता है और उसी उधेड़-बुन में कई बार वो अपना नुकसान कर बैठता है। ओशो कहते हैं, एक पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब थे, कॉलेज के प्रोफेसर, विद्वता तो होगी ही। अब हुआ ये कि एक दिन ओशो रजनीश अपने विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, इसी विद्यालय में फला प्रोफेसर हैं और उन प्रोफेसर साहब को, उन पर हम एक प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ी कि कैसा प्रयोग करना चाहते हैं। समझा वो यही रहे थे विद्यार्थियों को कि देखिए, हम जैसा सोचेंगे हमारे शरीर पर वैसा प्रभाव आने लगता है। प्रयोग करके दिखाया। उन्होंने कहा कि देखिए, प्रोफेसर आज विद्यालय में आए हुए हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपकी क्लास भी लेके गए हैं, कहीं से आपको लग रहा है कि वे अस्वस्थ हैं? विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले, इन्हीं प्रोफेसर साहब को जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं, कल हम इन्हें बीमार कर देंगे। इनके दिमाग को ऐसा डाइवर्ट करेंगे कि ये अपने आप को असहज और अस्वस्थ महसूस करने लगेंगे। अब विद्यार्थियों की जिज्ञासा थोड़ा और बढ़ने लगी। फिर उन्होंने एक प्लानिंग की। बोले, आप सब हमारा साथ दें, केवल ये प्रयोग है। ओशो रजनीश सबसे पहले प्रोफेसर साहब के घर गए और उनकी पत्नी से बातचीत की और केवल उनसे ये कहा कि सुबह जब प्रोफेसर साहब जगें तो आप केवल उनसे इतना कह देना, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत कुछ नासाज लग रही है, सब ठीक है ना? बस इतना बोल देना। चलिए आगे बढ़े। अब ओशो रजनीश मिले प्रोफेसर साहब के
जो माली थे, जो बाहर गार्डन में वो फूल पत्तियों की सेवा करते थे। माली से मिले और उनसे कहा कि जब प्रोफेसर साहब आपके सामने आए और गार्डन में घूमने लगे तो एक बार आप उनसे ये कह देना, क्या बात है साहब, आज कुछ अनमने से लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बोले ठीक है, बोल दूंगा। अब बाहर निकलते निकलते उन्होंने ड्राइवर से भी यही बात कर दी कि जैसे ही साहब गाड़ी पर बैठे थोड़ा सा आपको बोल देना है, साहब आप ठीक हो ना, कुछ आप आज आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ नजर आ रहा है, सब ठीक है ना, स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक? बोले इतना बोल देना। इतना कह करके प्रोफेसर साहब अपने कॉलेज आए और कॉलेज में बच्चों से कहा कि जब आपको हिंदी पढ़ाने के लिए प्रोफेसर कक्षा में आए तो आप सब उनसे एक एक करके 1-2 बच्चे ऐसा बोल देना कि सर आप रहने दीजिए, आज आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आज आप स्वस्थ नहीं हैं, बस इतना बोलना है। इतना प्लानिंग किया ओशो रजनीश ने और अगले दिन सुबह से क्रम चल पड़ा। प्रोफेसर साहब सुबह नींद से उठे और पत्नी ने उनको जैसे रजनीश जी ने बताया वैसे ही बोल दिया। जैसे ही पत्नी ने कहा कि आप अस्वस्थ हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रही हो, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। और उठ के अपना बाहर आए, गार्डन में टहलने लगे। अब थोड़ी देर बाद माली आया, वो भी सिखाया पढ़ाया था। माली ने वही सवाल सामने प्रोफेसर साहब के सामने रख दिया, आज साहब आप कुछ रात में नींद नहीं आई क्या ठीक से? अब कुछ प्रोफेसर साहब को लगा कि हाँ कुछ ऐसा है क्या मुझे सचमुच में आज नींद नहीं आई होगी, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था मैं तो पूरा स्वस्थ हूं, और स्वस्थ थे ही। अब चलिए वो नहाए, नाश्ता किए और तैयार होकर के कॉलेज के लिए निकल पड़े। ड्राइवर ने गाड़ी साफ की, गेट खोला और साहब बैठ गए अपनी कार में। गाड़ी कुछ ही आगे बढ़ाया ड्राइवर ने और उसने प्रोफेसर साहब की तरफ देख करके और कहा कि अरे साहब, आज आप कुछ अनमने से लग रहे हैं, कुछ अस्वस्थ जैसे लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आपके चेहरे पर वो रौनक नहीं दिख रही। अरे उनका कुछ बात नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन मन ही मन उनके ऐसे विचार आने लगे कि क्या सचमुच में मुझे कुछ आज दिक्कत है क्या? लेकिन वो प्रोफेसर थे और कॉन्फिडेंट थे, उन्हें लग रहा था कि नहीं, ये सब ऐसे ही है। अब कॉलेज पहुंचे, बच्चों ने घेर लिया और बच्चों ने एक एक करके उनसे कहना शुरू किया कि आप अस्वस्थ हैं या कैसा है, आप थोड़ा आराम करिए, आप आज क्लास ना लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है तुम लोग ठीक कह रहे हो, आज कुछ भारी भारी सा महसूस हो रहा है, सिर में भी थोड़ा सा दर्द है और सही है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। रजनीश भी आ गए, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आज क्लास नहीं ले रहे हैं क्या? बोले नहीं ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, ड्राइवर को बुलाइए और आइए आप वापस घर चले जाएं, आराम करें। बोले नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर भी ड्राइवर को बुला लिया गया और ड्राइवर को जैसे ही देखा प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने कहा कि चलिए ना हो तो मैं चला ही चलता हूँ घर, आराम करता हूँ। और साथ में बैठे आ गए वापस और घर में आए बिल्कुल अनमने से, अस्वस्थ चेहरा, निराश, झुका हुआ, पूरी तरह से बीमार लग रहे थे। आके सीधे बिस्तर पर लेट गए। पत्नी से कहा कि थोड़ा सा मेरा थर्मामीटर लाओ और बुखार चेक करो। देखा तो 102 डिग्री बुखार चढ़ाया। बिल्कुल स्वस्थ आदमी, लेकिन दिमाग को किस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया। 102 डिग्री बुखार चढ़ाया केवल इसलिए क्योंकि दुनिया में सब ने उनसे यह कह दिया कि तुम आज बीमार हो, तुम आज अस्वस्थ हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका चेहरा गिरा हुआ है। बार बार कई लोग जब हमें कहते हैं तो हमारा स्वयं का आत्मविश्वास डोल जाता है। सत्य क्या है ये समझ नहीं आता है। दूसरे जो कह रहे हैं
अब दूसरे कह रहे हैं तो धीरे धीरे उसको सत्य मान बैठते हैं, जबकि हम जानते हैं, प्रोफेसर साहब ये जानते थे कि वो बीमार नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन किस किस पर अविश्वास करें। पत्नी ने कहा, माली ने कहा, ड्राइवर ने कहा, बच्चों ने कहा। अंत में सबके कहने पर उनको लगने लगा कि मैं झूठा हूं, ये जो कह रहे हैं वो सत्य है, और वो सचमुच में बीमार हो गए। कहानी हो सकती है, लेकिन गहराई से विचार करें, हमारे और आपके साथ भी ऐसे प्रसंग जुड़े हुए हैं। हम सोच सोच करके बीमार हो सकते हैं। यदि हमारे मन में ऐसे विचार आते जाएं कि हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो आपके मस्तिष्क के रसायन आपको धीरे धीरे करके बीमार कर देंगे। और बीमार भी हो ना, और मन प्रसन्न हो जाए, मन में विश्वास हो कि नहीं, कुछ नहीं मुझे, बिल्कुल साधारण सी बीमारी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। असाध्य रोगों को भी ठीक होते देखा गया है अगर मन प्रसन्न हो, और छोटी छोटी बीमारियों से लोग गंभीर रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। ये मन है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाएगा। विचार करें इस पर और अपने शरीर पर इसका प्रयोग करें। पॉजिटिव सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें, अच्छा सोचें। आप महसूस करेंगे दुनिया बहुत आनंददायक है, हर जगह खुशियां हैं, हर जगह उल्लास है। लेकिन अगर नकारात्मक सोच आ गई तो आप देखेंगे हर जगह तनाव, हर जगह बेचैनी और असहजता महसूस होती चली जाएगी। इसलिए बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें।